और क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकाने, नेवल बेस और क्रीमिया के आसपास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के निशाने पर हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने जून में 14 से ज्यादा बार हमले किए, लेकिन जून के आखिरी हफ्ते से अब तक यूक्रेन हमले करने में लगातार नाकाम रहा है। सवाल यह कि क्या यूक्रेन के मिशन क्रीमिया लिबरेशन बंद कर दिया या फिर मामला कुछ और है। रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए रणनीति में मामूली सा बदलाव किया है और उसका असर ऐसा हुआ कि यूक्रेन की शक्ति खत्म होने लगी है। क्या है पुतिन की क्रीमिया कवच रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। 2014 में यूक्रेन ने क्रीमिया गंवाया और 2022 से क्रीमिया पर बड़े हमलों का मिशन शुरू किया। क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट के 33% से ज्यादा जहाज यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। क्रीमिया के कई सैन्य बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमले किए और रूस को एयर डिफेंस सिस्टम सहित अहम सैन्य उपकरण गंवाने पड़े। क्रीमिया पर पिछला हमला यूक्रेन ने 23 जून को किया था। 23 जून को यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल में क्लस्टर बम लोड करके क्रीमिया पर हमले किए थे। लेकिन इन हमलों के बाद से यूक्रेन की सेना क्रीमिया में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाई है। इसके पीछे पुतिन की एक छोटी सी लेकिन अहम रणनीति है। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है कामिकाजे और सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन। ये ड्रोन युद्ध भूमि में कैसे काम आ रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले यूक्रेन की हमला करने की योजना समझनी होगी। क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन अटैकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही हाइमर्स रॉकेट भी क्रीमिया पर बरसाए जाते हैं। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। इसके अलावा क्रीमिया पर हमलों के लिए स्कैल्प मिसाइल प्रयोग में लाई जाती है। इनकी रेंज भी 300 किलोमीटर तक है। इन हथियारों से हमला तभी संभव है जब इनको फ्रंट लाइन पर लगाया जाए। फ्रंट लाइन से ही क्रीमिया इन हथियारों की रेंज में आता है। फ्रंट लाइन पर इन हथियारों को लाने का मतलब है कि इनको सीधे वॉर जोन में तैनात करना है और पुतिन ने वॉर जोन में सैन्य सर्वेक्षण और हमला करने वाले ड्रोन की नई टीम तैनात कर दी है। सैन्य सर्वेक्षण और ड्रोन हमलों का बहुत बड़ा फायदा रूस को हुआ है। फ्रंट लाइन पर सर्वेलेंस ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। सर्वेलेंस ड्रोन हाइमर्स अटैकम्स लॉन्चर की लोकेशन की जानकारी मिसाइल ड्रोन फोर्सेस को दे रहे हैं। लोकेशन की जानकारी मिलते ही रूसी सेना हाइमर्स अटैकम्स लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। 13 जुलाई को ही रूस ने 3 हाइमर्स लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के पास पहले से हथियारों की कमी है और वो क्रीमिया जीतने के चक्कर में और ज्यादा हथियार गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है। अगर ये हथियार खत्म हुए तो रूस को फ्रंट लाइन पर बड़ी बढ़त मिलनी तय है। पुतिन की इस रणनीति से यूक्रेन के क्रीमिया मिशन को गहरा झटका लग सकता है। रूस के लगातार हमलों के कारण हाइमर्स और अटैकम्स लॉन्चर को पीछे हटाना पड़ा है। यूक्रेन ने वॉर जोन से 50 किलोमीटर पीछे इन्हें तैनात किया है। अब क्रीमिया हाइमर्स और अटैकम्स की रेंज से बाहर हो चुका है। इसीलिए यूक्रेन 23 जून के बाद क्रीमिया पर मिसाइल हमले नहीं कर पाया है।
पुतिन सेना की इस रणनीति में ड्रोन फोर्सेस और मिसाइल फोर्सेस को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस रणनीति की बदौलत क्रीमिया पर मिसाइल हमले रुक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।